जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज सबसे पहले आपका तहे दिल से बहुत अधिक धन्यवाद कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी और मेरी वीडियोस आपको नहीं मिली कुछ दिन, तो आप सबको बहुत फिक्र और आपने अपनी इतनी बेस्ट विशेष दी कि मैं एकदम स्वस्थ हो गई। वैसे कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी, थोड़ा गला चौक हो गया था, और जब गला ही चौक हो गया था तो मैं आपको वीडियो कैसे देती। लेकिन अभी सब कुछ ठीक है, ईश्वर की कृपा से। आपका बहुत सारा धन्यवाद और बहुत सारा प्यार, इतनी सारी शुभकामनाएं देने के लिए। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि और उसके साथ शनिवार और शनि प्रदोष बहुत शुभ संयोग है, और इस शुभ संयोग में भगवान सदाशिव को प्रसन्न करने के लिए और माता शक्ति को प्रसन्न करने के लिए हम ऐसा क्या कार्य करें। लेकिन आज की वीडियो में ऐसे पूरी महाशिवरात्रि से संबंधित पूरी की पूरी सीरीज आपके लिए रेडी है, आती रहेगी। लेकिन आज हम बात करेंगे कि महाशिवरात्रि कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके साथ साथ हमें आज 13 बेलपत्र का क्या एक महा उपाय कर लेना चाहिए। इसके साथ ही हम जानेंगे कि कौन सी गलती ऐसी है जो पूजा में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, यानी शिवरात्रि के दिन हमें भूले से भी कोई से कार्य नहीं करने चाहिए। यही सारी समस्त जानकारी आज की वीडियो में। इससे नेक्स्ट वीडियोस में विवाह से रिलेटेड, धन से रिलेटेड अनेकों आपके सामने उपाय लेकर आती रहूंगी। तो आज की वीडियो में यही सारी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि, जो कि 18 फरवरी दिन शनिवार है और उस दिन शनि प्रदोष भी है। बहुत शुभ संयोग है। ये दुर्लभ संयोग बहुत मुश्किल से मिलता है। इसमें कहा जाता है कि महाशिवरात्रि पर यूं तो शिव और शक्ति का मिलन होता है, और जो महाशिवरात्रि का रात्रि जागरण कर लेते हैं, यानी कि रात्रि में पूजा का विशेष महत्व है। उससे रिलेटेड वीडियो भी आपके पास आएंगी कि आपको रात्रि में क्या करना है। तो उस व्यक्ति के समस्त पापों का नाश हो जाता है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसके जीवन में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है, संतान की प्राप्ति होती है, संतान का सुख प्राप्त होता है। तो आप सबसे पहले बताऊं कि 18 फरवरी का दिन जो है महाशिवरात्रि का दिन है। उस दिन पूजा का जो विशेष मुहूर्त है 4:12 से लेकर 19 फरवरी प्रातः 6:15 तक रहेगा। जितना भी आपको इस महाशिवरात्रि पर पूजा करनी है, पहले प्रातःकाल की पूजा की सामग्री भी बताऊंगी, विधि भी बताऊंगी संक्षेप में। हालांकि प्रीवियस वीडियोस में आप देख रहे हैं और उसमें सब कुछ आपको पता भी चल रहा है, लेकिन फिर भी दोबारा से अलग तरह से बताऊंगी कि क्या आपको लेना चाहिए। जो प्रातःकाल की पूजा करें, व्रत करें तो भी और नहीं करें तो भी, कहा जाता है इस शिवरात्रि पर जो भगवान शिव की पूजा करते हैं या व्रत करते हैं, पूरे साल यदि आपने प्रदोष का व्रत नहीं किया या आपने शिवरात्रि जो दूसरी आती है उसमें भी व्रत नहीं किया, तो भी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। तो आपको करना क्या है कि आप जो भी प्रातःकाल नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण तो करेंगे ही, मंदिर शिवालय ज़रूर जाएं। आपके पास जल होना चाहिए, गंगा जल होना चाहिए, थोड़ा केसर होना चाहिए, उसमें थोड़ा दूध होना चाहिए। दूध भी कभी भी उबला नहीं, कच्चा दूध होना चाहिए। पुष्प होने चाहिए, चंदन होना चाहिए, जनेऊ होना चाहिए, जायफल होना चाहिए, बेलपत्र होना चाहिए, बेर होना चाहिए, और मौसम का कोई भी जो फल है वो आपको, ऋतु फल जो भी है वो आपको लेना चाहिए। माता पार्वती के लिए श्रृंगार का सामान आपके पास होना चाहिए। भांग होना चाहिए, धतूरा होना चाहिए, भस्म होनी चाहिए। अगर ये सारी में से, कुल सामग्री में से कोई भी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पास नहीं है, तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मात्र 1 लोटा जल से भी आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। बेल पत्र से भी आप भगवान शिव को प्रसन्न करना सकते हैं। आपके भक्ति और भाव जो है वो सही होने चाहिए। लेकिन अगर कुल सामग्री आपके पास है, इनमें से जितनी भी ज़्यादा चीज़ें आपके पास हैं, तो अति उत्तम रहता है। तो जितनी भी व्यवस्था हो सके उतना सामान आप एकत्रित कर लीजिएगा। थाली सजा कर जाइएगा, श्रृंगार करके जाएगा। महिलाएं जब शिवरात्रि के दिन पूजा करने जाती हैं तो हरे हरे रंग के वस्त्र पहने श्रृंगार करके जाएं। माँ गौरा के विवाह की रात्रि है तो आप उनके लिए प्रसन्न हैं। जैसे आप किसी फंक्शन में, ओकेजन में जाते हैं तो बहुत तैयार होकर जाते हैं ना, इस तरह से आज का दिन व्यतीत करना है। फिर उसके पश्चात ये कुल पूजन सामग्री मैंने आपको बता दी। भगवान शिव की आपको पूजा करनी है, इधर से आपको जलाभिषेक करना है, फिर आपको वस्तुएं भगवान शिव को चढ़ानी है। उसके बाद ओम नमः शिवाय महामंत्र का आपको जाप कर लेना है। व्रत अगर आप रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और
नहीं रखते हैं तो बस कोशिश ये करिएगा कि सात्विक भोजन ग्रहण करें और इस दिन किसी फालतू निंदा, चुगली, बुराई, लड़ाई, झगड़े इत्यादि में आप ना पड़ें। भगवान के स्मरण में रहेंगे तो वो भी आपका व्रत माना ही जाएगा। अब बात करते हैं 13 बेलपत्र के एक महा उपाय की। यानी कि ये तो पूजन सामग्री जो आप चढ़ाएंगे, लेकिन जो मैंने एक समय बताया है संध्या काल में 4:12 से लेकर अगले दिन तक का जो समय है, उस दौरान आपको क्या करने हैं, 13 बेलपत्र लेने। बेलपत्र 3 पत्ती वाला आपको मालूम है, कटा छटा, बिल्कुल भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सुंदर सुंदर 13 बेलपत्र लेंगे। बेलपत्र का या किसी भी पत्ते के 2 भाग होते हैं, एक ऊपरी जो थोड़ा खुरखुरा सा होता है और एक आंतरिक भाग जो होता है जो चिकना होता है। ठीक है, तो 13 अपने बेलपत्र ले लिए। प्रत्येक बेलपत्र की 3 पत्ती हैं, तीनों पर आपने एक एक शहद से बिंदी लगा देनी है। शहद से एक एक बिंदी तीनों पत्र पर लगा देनी। आप चाहें तो इन्हें पहले भी तैयार कर कर अपनी थाली में रख सकते हैं। उसके पश्चात आपको ओम नमः शिवाय मंत्र की माला का जाप करते हुए वो 3 पत्ती वाला जो बेलपत्र है जिसमें आपने अंदर चिकनी तरफ एक एक शहद की बिंदी लगाई है, इस तरह से उसको अर्पित कर देना है। जो शहद वाला पोर्शन है, जो चिकना पोर्शन है, हमेशा बेलपत्र उस तरफ से ही चढ़ाया जाता है, ये आपको पता भी होगा, फिर भी सुन लीजिए। तो वो आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते कहते वो 13 बेलपत्र जो आपने शहद की बिंदी लगाकर तैयार किए हैं, वो भगवान सदाशिव को आप अर्पित करिए। जो भी आपके जीवन में परेशानी है, दुख है, कष्ट है, जिनका कोई निवारण नहीं मिल रहा, जिन परेशानियों का कोई अंत नहीं हो रहा, वो अपने मन ही मन हाथ जोड़ के स्मरण करिए कि हे प्रभु, अब मैंने आपको समर्पित कर दी अपने जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट, सारी परेशानियां। अब आप जानो, आपका काम जाने। कहते हैं ना, हर वक्त मांगना भी बहुत अच्छा नहीं लगता। आप केवल निवेदन करिए, आगे वो जाने, उनका काम जाने। तो इस तरह से उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए। अब छोड़ दिया इस जीवन का, सब भाग तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, मेरी हार तुम्हारे हाथों में। जब ये भाव लेकर आप भगवान के मंदिर में जाते हैं, शिवालय में जाते हैं या किसी भी देवी देवता के सम्मुख आप जाते हैं और इन भावों को प्रकट करते हैं, तो भगवान आपकी बात को अवश्य सुनते हैं। तो इस तरह से 13 बेलपत्र का महाउपाय मैंने बता दिया। अब बता देती हूँ कि शिवरात्रि पर आपको क्या नहीं करना चाहिए। आपने मान लो व्रत भी रखा, पूजा भी की, लेकिन कुछ जाने अनजाने अगर आपने गलतियां कर दी तो वो व्रत आपका फिर खंडित माना जाता है। उस पूजा का फल तो प्राप्त नहीं होता, लेकिन भगवान सदाशिव जो कि बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, वो क्रोधित भी हो जाते हैं। क्योंकि जो चीज़ अगर आप, वो तो भगवान है, हम तो इंसान हैं, जो चीज़ हमें पसंद नहीं है अगर वो कोई कार्य करता है तो हमको भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस बात को स्मरण में रखिएगा। भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, भगवान शिव को केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता, भगवान शिव को कुमकुम नहीं चढ़ाना है, भगवान शिव को उबला हुआ दूध नहीं चढ़ाना है, कटे फटे बेलपत्र नहीं चढ़ाने हैं, नीले काले वस्त्र पहनकर आपको पूजा नहीं करनी है, खुले सिर से आपको पूजा नहीं करनी होती, पूरी परिक्रमा कभी भी शिवालय में जाकर नहीं लगानी होती है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तब भी और नहीं रख रहे हैं तो भी कोशिश करें काला नमक, सफ़ेद नमक और तेल, अनाज का सेवन आप ना करें। वैसे तो इस व्रत को, जो फलाहार में व्रत को रखते हैं, तो मीठा ही रखा जाता है, लेकिन अब अगर आप मीठा नहीं रख पाते हैं कोई लोग, तो सेंधा नमक खाकर आप इस व्रत को कर सकते हैं। यानी सेंधा नमक से वस्तु में सेंधा नमक डाल सकते हैं, जैसे समक का चावल हो गया, मखाने की खीर हो गई, कूटू का आटा हो गया, सिंघाड़ी का आटा हो गया, आलू हो गए, फल हो गए। परंतु गन्ने का रस भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। आज के दिन गन्ने के रस का सेवन भूले से भी नहीं करना। मौसमी फल जो होते हैं उनको आप खा सकते हैं, उनके रस का आप सेवन भी कर सकते हैं, लेकिन ये गन्ने का रस आपको नहीं पीना। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो बहुत सारी ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अगर आप व्रत रखना चाहती हैं और पीरियड आपको हो गए, तो आप हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ, व्रत कभी नहीं छोड़िए। पीरियड हो गया तो क्या हो गया, ये एक शारीरिक प्रक्रिया है, बस आपको भगवान के समक्ष नहीं जाना, लेकिन आंतरिक रूप से पूजा करनी है। मानसिक पूजा कीजिए और उसके साथ साथ आप अपना व्रत कीजिए। बस आप भगवान जी को स्पर्श नहीं करेंगी और दीपक नहीं जलाएंगे, लेकिन मन ही मन आप भगवान से अपनी लो लगा सकते हैं, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरह से आप करते हैं। पीरियड अगर आपके घर में सूतक या पातक है तो भी आप मानसिक जाप बड़े आराम से कर सकते हैं। महाशिवरात्रि है, आसानी से ये चीज़ दोबारा नहीं मिलती, इसलिए इसको पूरा उपयोग करिएगा। महाशिवरात्रि से रिलेटेड अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ।
तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।